अगर तुम सोचते हो कि प्रो लेवल मोशन ग्राफिक्स बनाना मुश्किल है, तो आज की वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स और सही टेक्निक से तुम भी रेड मशीन स्टाइल एडिट बना सकते हो। मैं हर इफेक्ट को इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि बिगिनर्स भी इजीली फॉलो कर सकें। वीडियो को एंड तक देखो, प्रैक्टिस करो और फिर देखना तुम्हारी एडिट्स कितनी प्रोफेशनल लगने लगेंगी। चलो एडिटिंग शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह का एनिमेशन। इस वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले इलाइट मोशन खोलना होगा। अब प्लस आइकन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके एडिट शेप में जाकर कुछ इस तरह सेट कर लेना है। अब इसके कलर फिल में जाकर वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद वापसी सी प्लस आइकन पर क्लिक करके ये वाले शेप सिलेक्ट कर लेने हैं। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे मिडल में रख लेना है। अब इसके बॉर्डर एंड शैडो में आकर शैडो को अनेबल कर लेंगे। अब कलर फिल में अगेन व्हाइट कलर चूज कर लेना है। इतना करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से गूगल पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर क्रोमा की नेम का इफेक्ट चूज कर लेना है। ये इससे गूगल पीएनजी का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल को क्लिक करके ये इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड रेक्टेंगल शेप के सेंटर में रख लेंगे। अब रेक्टेंगल के लेयर को सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो से पोजीशन को थोड़ा कम कर लेंगे। अब गूगल पीएनजी के लेयर को सिलेक्ट करके इसे राउंडेड रेक्टेंगल के साथ अतेज कर देंगे। अब इतना करने के बाद राउंडेड रेक्टेंगल के लेयर पे क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पे क्लिक करने के बाद शुरू में एक की फ्रेम लगाकर इसके थोड़ा आगे जाकर दूसरे की फ्रेम लगा देने हैं। अब पहले की फ्रेम पे आके इसके साइज को 0 कर लेंगे और इसके ग्राफ सेक्शन में जाकर कुछ इस तरह वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमारा गूगल पीएनजी तोरा बाउंस और स्मूथ दिखेगा। अब इतना हो जाने के बाद राउंडेड रेक्टेंगल के लेयर पर क्लिक करके एडिट शेप में जाकर कुछ इस टाइमिंग पर आकर एक की फ्रेम लगाओ और उसके थोड़ा आगे जाकर दूसरे की फ्रेम लगा देने हैं। अब दूसरे की फ्रेम पर आकर रेक्टेंगल के साइज को कुछ इस तरह सेट कर दो जैसे मैं कर रहा हूं। अब रेक्टेंगल का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, कुछ इस तरह। अब इन दोनों के बीच में आके ये वाला ग्राफ सेट कर लेना है। इतना ही। जीन भद के बाद गूगल पीएनजी के लेयर पर क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पर क्लिक करके गूगल पीएनजी का साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब अगेन गूगल पीएनजी के लेयर को क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर तो की फ्रेम लगाकर पीएनजी को कुछ इस तरह लेफ्ट साइड मूव कर देंगे। सॉरी, ये अभी थोड़ा फिट नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और मूव करना पड़ेगा। पीएनजी को बिल्कुल कॉर्नर में ले जाना है और राउंडेड रेक्टेंगल का साइज बहुत बड़ा है तो एस को थोड़ा छोटा कर लेंगे और गूगल पीएनजी को भी देखें एडजस्टेड कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद हमारे एनिमेशन में जान डालना शुरू हो गए हैं। अब हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। आपको जो भी अपने वीडियो में लिखना हुआ वो आप लिख लेना। फिलहाल मैं ये लिखूंगा, ट्विन मोशन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसका टेक्स्ट ऐड अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे और कलर भी। और इसके मूव और ट्रांसफॉर्म में स्केल को क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और टेक्स्ट को कुछ इस तरह सेट कर लेंगे। अब ऐड इफेक्ट में जाकर नीचे टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स पर क्लिक करके टेक्स्ट प्रोग्रेस नेम का इफेक्ट पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। अब एंड वाले को क्लिक करके शुरू में एक की फ्रेम लगा के थोड़ा आगे जाके दूसरे की फ्रेम लगा देने हैं। इसके बाद पहले की फ्रेम में आके इसको कुछ इस तरह सेट कर लेना है। अब इन दोनों के बीच में आके ग्राफ सेक्शन से ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। इससे हमारा टेक्स्ट प्रोफेशनल लगेगा। इतना हो जाने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके ये वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है एंड शेप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर शेप का साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे और शेप को टेक्स्ट के थोड़ा आगे एडजस्ट कर लेंगे एंड इसके रोटेशन में आकर 5 माइनस रोटेशन कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद कलर फिल में जाकर ग्रे वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब शेप के लिए पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पर क्लिक करके एक की फ्रेम लगा देने हैं और इसके तो आगे जाकर दूसरे की फ्रेम भी लगा देने हैं और पहले की फ्रेम पर आकर साइज को 0 कर लेना है
और दोनों के बीच में आकर ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है। इतना हो जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर्स पर क्लिक कर देना है। याद रहे, बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट जरूरी करने हैं। अब ऊपर पहले वाले को क्लिक कर देना है, जिससे ये सारे एक ग्रुप में हो जाएगा। अब कुछ इस टाइमिंग पे आके ग्रुप के लेयर पे क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके शुरू में एक की फ्रेम लगा, इसके थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम और लगा देने हैं एंड इसको कुछ इस तरह ऊपर की तरफ मूव कर देना है एंड इन दोनों के बीच में आके ग्राफ सेक्शन से ये वाला ग्राफ बना लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हाफ एनिमेशन कुछ इस तरह बनकर रेडी हुआ है। अब हम थंबनेल ऐड करेंगे, इसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करके मीडिया से कोई भी अच्छा से थंबनेल ऐड कर लेना है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पे क्लिक करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह सेट कर लेंगे। अब वापसी प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अपना कोई सा भी दूसरा थंबनेल ले लेना है और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को कुछ इस तरह थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इसे थोड़ा मूव कर लेंगे कुछ इस तरह। इतना करने के बाद बॉर्डर एंड शेडो में आके शेडो को सिर्फ ऑन कर लेना है और ऐड बॉर्डर पर क्लिक कर करके इसको कुछ इस तरह सेट कर लेंगे। अब सेम प्रोसेस हम अपने दूसरे थंबनेल के साथ भी करेंगे। बॉर्डर एंड शेडो में जाकर शेडो को ऑन करके ऐड बॉर्डर पर क्लिक करके इसको 9 पर सेट कर लेंगे एंड इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल से इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इतना होने के बाद दूसरे थंबनेल लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर शुरू में एक की फ्रेम लगाकर थोड़ा आगे जाकर एक की फ्रेम और लगा देने हैं। इतना होने के बाद पहले की फ्रेम पर आकर इसको नीचे की तरफ मूव करना है। अब इस दोनों के की फ्रेम के बीच में आकर ये वा सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके रोटेशन में आकर दो की फ्रेम लगाकर कुछ इतना रोटेट कर लेना है। अब ग्राफ सेक्शन से ये वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। अब सेम प्रोसेस दूसरे थंबनेल के साथ भी कर लेना है। गाइस, जितना ये हो रहा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो को देखकर साथ साथ इसे एनिमेशन बनाने की कोशिश भी करो, तभी हैं आप प्रोफेशनल एडिटर बन सकते हो। तो चलो वापसी चलते हैं वीडियो की तरफ। इतना होने के बाद अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह बना है। अब कुछ इस टाइमिंग पे आके प्लस आइकन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करके कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है और कॉर्नर वाले को क्लिक करके कैमरा पे क्लिक कर देना है, तब ये काम करेगा। अब मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम लगाकर तोड़ा आगे जाकर एक की फ्रेम या लगाकर स्केल में भी कुछ इस तरह की फ्रेम लगा देने हैं। अब दूसरे की फ्रेम पे आकर इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड एक एक की फ्रेम या लगा देंगे दोनों तरफ सेंटर में एंड इस की फ्रेम पे भी इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे यार। कैमरा को लेफ्ट साइड मूव कर लेंगे एंड थर्ड की फ्रेम पे जाकर कैमरा को राइट साइड मूव कर देंगे। अब इन सब की फ्रेम्स के बीच में आकर सब में कुछ इस तरह वाला ग्राफ बना लेंगे। अब इतना होने के बाद हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह बनकर रेडी हो गया है। अब कुछ इस टाइमिंग पे आके कैमरा के लिए पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके शुरू में एक की फ्रेम लगा के थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम और लगा देने हैं और सेम यही प्रोसेस स्केल में भी कर लेना है एंड दूसरे की फ्रेम पे आके इसको काम कर लेंगे एंड कुछ इस तरह मूव कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूं एंड सब की फ्रेम्स के बीच में ये वाला ग्राफ लगा देना है। अब एंड स्मूथ नहीं देख रहा तो हम दोनों थंबनेल के लिए पे क्लिक करके ये वाला ग्राफ ले लेना है, तब स्मूथनेस नजर आएगी। गाइस, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज। हम आपके लिए कुछ इस तरह का ही कंटेंट लाएंगे ताकि आप प्रोफेशनल एडिटर बन सको। बाकी एक बार दोबारा वीडियो का रिजल्ट देख लो।